आज है गुरुवार और आज होगी कृष्ण की बात, मुरारी की बात, कन्हैया की बात। नाम अनेक है लेकिन काम तो एक ही है, आपकी जिंदगी संवारना, आपका कल्याण करना। कृष्ण तो चमत्कार के लिए जाने जाते हैं, तो आज उनकी चमत्कारी चित्र की बात करेंगे। एक नहीं, दो नहीं, कन्हैया के वो 7 चित्र बताऊंगी जो आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। कौन सी समस्या के लिए कौन सा चित्र कहाँ लगाना है, पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही कृष्ण और विष्णु जी की वास्तु भी बताऊंगी। आज आपको मुरारी के प्रिय मक्खन से खुद को चमकाने वाली ब्यूटी टिप भी दूंगी। ब्यूटी पार्लर में हजारों का खर्चा बचेगा। और आज आपको गर्मी में कूल रखने वाली ड्रिंक घर में मुफ्त में बनाना सिखाऊंगी। खुद भी पीजिए, दूसरों को भी पिलाइए। आज मैं आपको गुरुवार के दिन श्री कृष्ण से जुड़े हुए 5 खास महाउपाय बताऊंगी। जानते हैं आज का पहला महाउपाय। क्या आपके पास पैसा नहीं टिकता? भगवान श्री कृष्ण को पीतांबरधारी भी कहा जाता है, यानी कि पीले रंग के कपड़े पहनने वाला। इसलिए गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहने और श्री कृष्ण को पीले रंग के फूल अर्पित करें। आज गुरुवार है, विष्णु जी का दिन है और विष्णु जी के अवतार हैं श्री कृष्ण। तो आज मैं आपको कन्हैया की उन 7 तस्वीरों के बारे में बताने जा रही हूँ जो बिगड़ता काम बनाएगा, वो सब दिलाएगा जिसका सपना आप देखते हैं। आपको बस सही चित्र लगाना है। कौन सा है वो, आइए बताती हूँ। चलिए आपको पहली तस्वीर के बारे में बताते हैं। आप टेलीविजन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तस्वीर में वासुदेव जी टोकरी में लेकर छोटे कन्हैया को नदी पार करा रहे हैं। आपको पता है ये फोटो घर में लगाने से कई तरीके की समस्याएं दूर होने लगती हैं। देखिए इस तस्वीर का सार क्या है। जब कोई ऐसी सिचुएशन में आप हो जिसमें कोई आपको से बाहर नहीं निकाल सकता सिवाय खुद ईश्वर के, तो इस चित्र को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। आपकी जितनी बड़ी मुसीबत हो, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई ना कोई हल ईश्वर निकालेंगे और आपका बेड़ा पार कराएंगे। ऐसी ही दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। अगर पति पत्नी के बीच नहीं बन रही है तो आपको कृष्ण की मूर्ति का सहारा मिलेगा। पति पत्नी के कमरे में पूजा का घर बनवाना या फिर देवी देवताओं की तस्वीर लगाना वास्तु के हिसाब से मना है, लेकिन राधा कृष्ण की तस्वीर बेडरूम में लगा सकते हैं। इससे पति पत्नी में वाद विवाद खत्म होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि इससे एक शादी के बाहर का रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। तो मैं आइडियली आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप सिंगल हैं या आप डिवोर्स्ड हैं या आप विडो हैं, ऐसी सिचुएशन में आप राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं तो आपको आपका सोलमेट मिल जाएगा। तस्वीर ऐसी लगानी है जिसमें राधा और कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हों, सामने नहीं, एक दूसरे को देख रहे हों, चाहे झूले पे हों, चाहे वो उनके बाल बना रहे हों, बांसुरी बजा रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, पर उनका आई कांटेक्ट एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। और फिर कमाल देखिए। तीसरी तस्वीर, अब आपको तीसरी तस्वीर के बारे में बताती हूँ। रसोई को हमेशा अनाज से भरे रखने वाले चित्र के बारे में आपको बता देती हूँ। कृष्ण का माखन खाता हुआ चित्र रसोई में लगाने से वास्तु के अनुसार सारे दोष दूर होते हैं। जी हाँ, इसको साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं, ईस्ट में लगा सकते हैं। इससे आपके खजाने कभी खाली नहीं होंगे, आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी। श्री कृष्ण की चौथी तस्वीर की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी थामे मुस्कुराते हुए चित्र कारोबार की जगह पे लगाएं, जैसे फैक्ट्री, ऑफिस, इस जगह पर लगाएं। इससे पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है और लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलना बंद कर देते हैं। जॉब वाले लोग अपने ड्रॉर के डेस्क के अंदर, कंप्यूटर के लैपटॉप पर, अपने डेस्क के ऊपर चिपका सकते हैं। इससे आपको खरी खोटी बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। श्री कृष्ण की 5वीं तस्वीर, संतान सुख की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्र बेडरूम में लगाएं। लेकिन जो घर की फीमेल है, जब वो लेटे तो उसके चेहरे के सामने श्री कृष्ण की तस्वीर दीवार पर रहे। बस इस चीज का ध्यान रखिए। श्री कृष्ण की 6ठी तस्वीर के बारे में बताती हूँ। भवन में महाभारत के युद्ध वाले कोई भी फोटो लगाने से बचना चाहिए। ऐसा होने से घर में कलह बढ़ने लगता है। लेकिन आप श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीर लगा सकते हैं जिसमें उनके हाथ में स्वदर्शन चक्र हो, या विष्णु जी की तस्वीर लगा सकते हैं जिसमें स्वदर्शन चक्र हो। ऐसा होने पर स्वदर्शन चक्र का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है स्वदर्शन, वो चक्र नहीं जिससे आपकी गर्दन कटती है, वो चक्र जो आप अपने आप को देखते हैं, एक अवेयरनेस का चक्र
स्व मतलब अपने, स्व के दर्शन का चक्र। तो इसीलिए, और स्व के दर्शन का चक्र इसी उंगली पर क्यों होता है? क्योंकि उंगली ईगो की होती है। आप किसी को धमकी देते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ऐसे ही बात करते हैं ना कि खबरदार, हम ये उंगली ऑटोमेटिकली उठ जाती है। तो ईगो के जरिए, जब आप ईगो में हो तो अपने स्व के दर्शन कीजिए। इस तस्वीर को नॉर्थ ईस्ट में लगाने से ईगो पर, आपकी बाकी बैड हैबिट्स पर आपकी अवेयरनेस जगती है। श्री कृष्ण की 7वीं तस्वीर, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दृश्यों की तस्वीर को घर की ईस्ट दिशा में लगाया जा सकता है। इससे प्यार बढ़ता है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी नेचर बहुत फ्लर्टेशियस है तो इसको मत लगाइए, ये इंट्रोवर्ट लोगों के लिए है। कृष्ण जी का दूसरा उपाय जानिए। क्या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है? 7 कन्याओं को घर बुलाकर खीर या कोई भी सफेद रंग की मिठाई खिलाएं। नौकरी की समस्या जरूर दूर होगी। श्री कृष्ण की कृपा मिल जाए तो जीवन का हर संकट दूर हो जाएगा। आपके लिए बड़े काम की जानकारी लाई हूँ। गुरुवार का दिन है और आपके घर में श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करने से पहले क्या करना चाहिए, जरूरी इंफॉर्मेशन सुनिए। श्री कृष्ण को 6 चीजें बहुत प्रिय हैं। उनमें से एक है बांसुरी, दूसरी गाय, तीसरी मिश्री, चौथी मोरपंख, 5वां कमल और 6ठा विजंती माला। इसलिए जब आप श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करें तो ध्यान रखें कि उनके साथ ये 6 चीजें जरूर हो। जो भी भक्त श्री कृष्ण को ये 6 चीजें अर्पित करता है उसका घर सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य से भर जाता है। किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। श्री कृष्ण को 3 वजह से बांसुरी बहुत पसंद है। पहला, बांसुरी एकदम सीधी होती है, किसी तरह की गांठ नहीं होती है, जो संकेत देती है कि अपने अंदर किसी तरह की गांठ मत रखो। मन की भावना को बदलो, बदले की भावना मत रखो। दूसरा, बिना बजाए वो बजती नहीं, मानो बता रही हो कि जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। और तीसरा, जब बजती है तो मधुर बजती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी बोलो मीठा बोलो। और गाय क्यों? कहते हैं गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। साथ ही गाय सभी गुणों की खान है, इसलिए श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय है। घर के मंदिर में श्री कृष्ण के साथ गाय का और बछड़े को रखना भी चाहिए, तभी श्री कृष्ण का नाम है गोपाल, यानी कि गो, गाय को पालने वाला। मोरपंख क्यों पसंद है? देखने में बहुत सुंदर होता है, इसलिए इसे सम्मोहन का प्रतीक माना जाता है। मोर को चिर ब्रह्मचर्य युक्त प्राणी समझा जाता है, इसीलिए श्री कृष्ण मोरपंख धारण करते हैं। मोर मुकुट का गहरा रंग दुख और कठिनाइयां, हल्का रंग सुख और शांति, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ूं उससे पहले एक जरूरी बात, श्री कृष्ण के सिर पर सुशोभित मोरपंख का वास्तु शास्त्र में भी बहुत महत्व है। आपके घर में लगा मोरपंख आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसके बारे में आपको कल विस्तार से बताऊंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण को कमल भी बहुत प्रिय है। कमल कीचड़ में उगता है लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग रहता है, इसीलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। कान्हा को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो उसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। उसके प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री वाला माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम और अपनेपन का संदेश देता है। भगवान के गले में विजंती माला जो है कमल के बीजों से बनी है। दरअसल कमल के बीज सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं, सड़ते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका मतलब ये कि जब तक जीवन है तब तक हमेशा ही ऐसे खुश रहो। बीज जिसकी मंजिल होती है भूमि, भगवान कहते हैं जमीन से जुड़े रहो, कितने भी बड़े ही क्यों ना हो जाओ, हमेशा अपने अस्तित्व की असलियत से नजदीक रहो। कृष्ण जी का तीसरा महाउपाय जानिए। क्या कोई जरूरी काम अटका पड़ा है? कृष्ण मंदिर में नारियल और 27 बादाम चढ़ाएं और जरूरतमंदों को दान भी करें। आपका बिगड़ा काम जरूर बनेगा। भगवान विष्णु के दिन आपको विष्णु जी और उनके अवतार श्री कृष्ण की पूजा के बारे में जरूरी जानकारी दिए देती हूँ। आपको ये सब पहले शायद मालूम ना हो, लेकिन आज के बाद आपकी जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाएगा। भगवान विष्णु और बाल गोपाल को बिना स्नान और भोग लगाए खुद भोजन नहीं करना चाहिए। बिना स्नान और भोग लगाए भोजन करने से बरकत नहीं रहती
और परिवार में तरह तरह की परेशानियां आती हैं। रेगुलर तौर पर एक तुलसी का पत्ता भगवान के सिर पर और प्रसाद पर डालकर अर्पित करें। बिना तुलसी के पूजा अधूरी रह जाती है। भगवान ये पूजा स्वीकार नहीं करते। सिले हुए और झूठे वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। पुराने फूल भगवान की मूर्ति पे नहीं चढ़ाने चाहिए। दूसरी बात ये याद रखें कि बासी फूल भगवान के पास नहीं रहने दें। फूल माला भी हर दिन बदलनी चाहिए। अब चित्रों की कुछ बात करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण की तस्वीर की बात तो कर ही ली थी, लेकिन अब कुछ और तस्वीरों को अच्छे से जानिए, उनका वास्तु जानिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर परिवार के सदस्यों की तस्वीर उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बना रहता है, खुशियां आती हैं। इसके अलावा किसी और दिशा में घर के सदस्यों की तस्वीर को लगाना अशुभ माना जाता है, अनलेस एंड अनटिल रिलेशनशिप इंटीमेट ना हो। इंटीमेट रिलेशनशिप जैसे हस्बैंड वाइफ, इनकी तस्वीर साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। घर की दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में जो रिश्तेदार अब नहीं रहे हैं, उनकी तस्वीर लगाना सही माना जाता है, पर उनको रखे नहीं, उनको टांगे। जिंदा लोगों की तस्वीर रखी जाती है और जो नहीं रहते हैं उनको टांगा जाता है। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर का होना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं है तो ऋषि मुनियों की तस्वीर लगा सकते हैं। ये सभी जानते हैं कि घर में युद्ध प्रसंग, रामायण महाभारत के युद्ध की तस्वीर, क्रोध, वैराग, डरावना, इन सब चीज़ों की चीज़ें, रोता हुआ बच्चा, सूखे पेड़, इनकी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए घर में राधा कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं। धन लाभ की कामना करते हुए उत्तर दिशा में लक्ष्मी जी और कुबेर जी की तस्वीर लगाइए। करियर में सफलता प्राप्ति के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में आप जंपिंग फिश, डॉल्फिन या मछलियों के जोड़े की तस्वीर लगाइए। आप श्री कृष्ण का चौथा महाउपाय जानते हैं। क्या दुकान में बरकत नहीं हो रही है? भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता चढ़ाएं, फिर इस पत्ते को घर लेकर आएं, लाल सिंदूर से मंत्र लिखें श्रीम और तिजोरी में रख दें। कैसे नहीं टिकेगा? गर्मी बढ़ती जा रही है और रोज मैं आपको गर्मी से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी दे रही हूँ। आज कैसे भूल सकती हूँ? चलिए आपको गर्मी से बचाने वाली ड्रिंक बनाने का तरीका बताती हूँ। घर में ही बनाएं, खुद को भी गर्मी से बचाएं, मेहमानों को भी खुश करें। बात जब गर्मियों की हो तो प्यास एक ऐसी चीज़ है जिसे बुझाना हर कोई चाहता है, और इस प्यास की जब बात करते हैं और उसी प्यास के लिए कोई ऐसा ड्रिंक मिल जाए जो इस गर्मी को दूर भगाए तो क्या बात है। जी हाँ, हमारे साथ है रफिक और इस वक्त हम हैं फैट थ्योरी यानी फूड एंड टेस्ट थ्योरी पर, जहाँ पर हम आज आपको एक ऐसा ड्रिंक बताने जा रहे हैं जो आपकी गर्मी को ज़रूर दूर भगाएगा और आपके मन की प्यास को भी बुझाएगा। तो कौन सा ड्रिंक है जो आप बताने वाले हैं आज हमारे व्यूअर्स को? देखिए, दो ड्रिंक है। एक तो है वर्जिन मोहितो जो कि क्लासिकल ड्रिंक है। तो पहले हम क्या बनाने वाले हैं? पहले हम बनाएंगे क्लासिकल वर्जिन मोहितो जो कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है। फ्रेश लीफ लेंगे मिंट के और इसे हम वुडन मडलर से मडल करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा लेमन लेंगे, 3 और 4 वेजेस। इसको हमें साथ में मडल नहीं करना है बिकॉज इसका जो स्किन होता है इसकी वजह से बिटरनेस पैदा हो जाएगा। उसके बाद हमें लेना है लाइम जूस। उसके बाद हमें लेना है मोजितो सिरप। ये जो होता है इसका बेस तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हमारा एरिटेड ड्रिंक डालूंगा। अब गार्निश कर सकते हैं लेमन स्लाइस से। ट्राई कर सकते हैं। यह तो क्लासिकल वर्जिन मोहितो जो फूड एंड
टेस्ट थ्योरी की एक खासियत भी है, वो तो बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही लाजवाब ड्रिंक है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इसे अपने घर पे बनाएं तो जो शेफ रफ़ीक ने हमें ये जो थ्योरी बताई, जो रेसिपी बताई, उसके साथ आप इसको बना सकते हैं। आज मैं आपको लकी और अनलकी सिग्नेचर के बारे में बताने जा रही हूँ। इनमें से आपका कोई भी हो सकता है। अगर सिग्नेचर सही है, खुश रहिए। अगर गड़बड़ है तो उसे सुधारिए, क्योंकि इससे ही आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। अब आपको समझाती हूँ। सबसे पहले एक लकी सिग्नेचर। सिग्नेचर आप देख रहे हैं, ये सर्कल मैंने आपको समझाने के लिए डाला है। ये सिग्नेचर आपके नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट होता है, जैसे मैंने जय मदान लिखा है, ये जो पहला अल्फ़ाबेट है ये आप हैं, ये आपकी पर्सनालिटी है। ये पूरी तरह से ये आपको रिफ्लेक्ट करता है। पहला अल्फ़ाबेट अगर बाकी के अल्फ़ाबेट से बड़ा होता है, उतने ही ज़्यादा आप इम्प्रेसिव होते हैं, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ते हैं। जो लोग पहला अल्फ़ाबेट बड़ा लिखते हैं उनमें अद्भुत प्रतिभा होती है। ये लोग किसी भी सिचुएशन में काम करते हैं तो उसका कुछ अलग अंदाज होता है। ऐसे लोग जिनका ये अल्फ़ाबेट बड़ा होता है, ऐसे लोग जो ये कर पाते हैं और कोई नहीं कर पाता। अब एक अनलकी सिग्नेचर समझिए। कुछ लोग अपने नाम को यूँ लिखते हैं और फिर काट देते हैं या यूँ लाइन मार देते हैं। अपने आप को जो लोग काट देते हैं, ये सिग्नेचर आप ही तो हैं। आप ही के फाइनेंसेस, बैंक आपको कैसे जानता है? आपके सिग्नेचर से ही जानता है ना। तो ये आप अपने आप को फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली कष्ट देते हैं। आप वो काम करते हैं जो आपको नुकसान देता है। इसलिए अपने आप के ऊपर कभी पानी नहीं फेरिए। ऐसे करते हैं ना, ये इंसान सब कुछ करता है पर पानी फेर देता है, ये वो वाली बात हो जाती है। अपने सिग्नेचर्स को देखिए, कहीं कोई लाइन पीछे आकर खुद को काटती तो नहीं है। काटती है तो उसको इमीडिएटली बदल दीजिए। अब एक लकी सिग्नेचर का ट्रेट समझिए। आप जब ज़िंदगी में पहाड़ पर चलते हैं, जब एक चोटी पर आपको पहुंचना होता है, तो आप कैसे चलते हैं? पहाड़ पर ऐसे 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 से कर कर चलते हैं ना। ज़िंदगी भी बिल्कुल उसी तरह से है। जब आपके सिग्नेचर ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे आप पहाड़ पर चल रहे हो, या जैसे रॉकेट चढ़ता है, या जैसे एरोप्लेन उड़ता है, यूँ जाता है ना। अगर आपके सिग्नेचर भी यूँ जाते हैं तो आप भी जीवन में ऊपर ही जाएंगे और एक दिन पहाड़ की चोटी पे पहुँचेंगे ज़रूर। लेकिन अगर आपके सिग्नेचर इस तरीके से है जो या तो नीचे जाते हैं, कुछ लोग ऐसे साइन करते हैं, तो आप डाउनफॉल की तरफ हैं। सिग्नेचर ऊपर जाते हुए बहुत अच्छे, अदरवाइज आप उसको स्टेबल सीधा लिखिए। नीचे जाते हुए सिग्नेचर अनलकी माने जाते हैं। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती है, लेकिन आपके फ्यूचर को सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। क्या करना है आपको कि आपकी समस्याएं खत्म हो जाएं? अपने नाम के पहले अक्षर या अपनी राशि के हिसाब से एक छोटी सी टिप, प्रॉब्लम्स खत्म। जानते हैं सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोगों को कल चावल की खीर खानी है, गरीबों में बांटनी है। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 66%। वृश्चिक राशि के लोगों को गायत्री मंत्र का जाप करना है। लक आपका साथ दे रहा है 62%। मिथुन राशि के लोगों को केसर का तिलक लगाना है। किस्मत आपका साथ दे रही है 72%। कर्क राशि के लोगों को मंदिर में धूप का दान करना है। लक आपका साथ दे रहा है 57%। सिंह राशि के लोगों को शहद का दान करना है। लक आपका साथ दे रहा है 63%। कन्या राशि के लोगों को ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। लक आपका साथ दे रहा है कल 77%। तुला राशि के लोगों को गाय को कल रोटी खिलानी है। लक आपका साथ दे रहा है 81%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस कल गणपति जी को दूर्वा चढ़ाइए। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 65%। धनु राशि के लोग किसी की बुराई ना करें न सुने। लक आपका साथ दे रहा है कल 69%। मकर राशि के लोग कल गरीब को चाय पत्ती का दान करें। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 64%। कुंभ राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। लक आपका साथ दे रहा है 71%। मीन राशि के लोग जल्दबाजी में कोई काम ना करें। किस्मत आपका साथ दे रही है 60%। रोज की तरह एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है, वो जानकारी जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण की बात हो रही है तो एक खास टिप आपको दे देती हूँ।
अगर आप वर्किंग हैं, आप ऑफिस जाते हैं और आपको लगता है आप पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, एक के बाद एक परेशानी, एंडलेस वर्क, थकान, बातें सुनने को मिलती हैं, अप्रिसिएशन नहीं होती, किसी भी तरीके का पहाड़, स्ट्रेस अगर आपके सिर पर है, अपने फ़ोन पर, अपने डेस्कटॉप पर, अपने डेस्क के ऊपर, अपने लैपटॉप पर आप श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीर लगाइए जिसमें गोवर्धन पर्वत उन्होंने उंगली पे उठाया हुआ है। आपके पहाड़ श्री कृष्ण यूं ही उठा लेंगे, पर इसको एक्टिव कीजिए। कैसे करेंगे एक्टिव? आपकी जो भी परेशानी है ना, श्री कृष्ण के फ़ोटो के आगे इसको ब्लू इंक वाले पेन से लिखकर छोड़ दीजिए। जैसे श्री कृष्ण मेरे बॉस ने मुझे टारगेट दिया है, उफ ये कैसे पूरा होगा। उनकी तस्वीर के नीचे, डेस्क के ऊपर उनकी तस्वीर, उसके नीचे ये पर्ची डाल दीजिए। जिस भी चीज़ का बीड़ा आप श्री कृष्ण के भरोसे डाल देंगे वो काम ज़रूर पूरा होगा। आजमाइए, फिर यकीन कीजिए। अब आज का 5वां और आखिरी महा उपाय जानिए। क्या कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है? श्री कृष्ण को धूप, दिया और पीले रंग के फूल चढ़ाएं। फिर दाहिने हाथ से तांबे का कड़ा पहन लीजिए। दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा पहन लीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व। बेबी के बाद मेरे भी जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल मैं आपको लक्ष्मी जी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कल है शुक्रवार, लक्ष्मी जी का दिन। कल करेंगे महालक्ष्मी की बात, आपकी जेब की बात, आपके पैसे की बात। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।